प्रश्न दिया गया है कि फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसमें पहला फलन है 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब इंटू ये x प्लस 1। तो इसका समाकलन करना है। तो हमने लिखा कि माना 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब इंटू x प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन, देखिए घात 3 है तो किस प्रकार लिखेंगे, पहले घात 1, उसके बाद एक घात बढ़ाएंगे, फिर एक घात बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली x माइनस 1 का क्यूब तक। एक बार फिर से देखते हैं। x माइनस, यहाँ पर x प्लस 1 है, घात 1 है तो a अपॉन x प्लस 1, घात 3 है तो उसको 3 पदों के रूप में लिखेंगे, गुणन 3 पदों के रूप में। b अपॉन x माइनस 1 पहला पद, फिर इसका घात 1 बढ़ा देंगे तो c अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस d अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा। अब यदि x माइनस 1 इक्वल टू वाई लेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस वाई। ये प्रतिस्थापन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, तो ये y का क्यूब, और फिर ये x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों पक्षों में 1 ऐड कर देंगे तो y प्लस 2 मिल जाएगा। तो ये y प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1, तो ये है y प्लस 2, फिर b अपॉन x माइनस 1, तो ये है y, फिर c अपॉन वाई स्क्वायर प्लस d अपॉन वाई क्यूब। इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 1, तो 3y प्लस 4, तो ये 3y प्लस 4 अपॉन वाई क्यूब, और ये y प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन वाई प्लस 2 प्लस b अपॉन वाई प्लस c अपॉन वाई स्क्वायर प्लस d अपॉन वाई क्यूब। अब यदि राइट हैंड साइड में हर में जो राशियां दी गई है इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा y क्यूब इंटू वाई प्लस 2। अब ये y प्लस 2 को भाग देंगे, अब y क्यूब इंटू वाई प्लस 2 को भाग देंगे y प्लस 2 से, तो उत्तर मिल जाएगा y क्यूब, भागफल आएगा। उस y क्यूब को हम a के साथ गुणा करेंगे तो मिल जाएगा a इंटू वाई क्यूब। फिर इस राशि को, हर में जो राशि है उसको y से भाग देंगे तो मिल जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2, तो इसका गुणा हो जाएगा y के साथ, तो ये वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2। अब c के हर में है वाई स्क्वायर, इस पूरे पद को, हर में जो पद दिखाई दे रहा है इसको वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो मिल जाएगा वाई इंटू वाई प्लस 2, उसका गुणा हो जाएगा c के साथ, y इंटू वाई प्लस 2। अब हर में यहाँ पर जो राशि दी गई इसका भाग करेंगे y क्यूब के साथ, तो उत्तर या भागफल आएगा y प्लस 2, उसका गुणा होगा d के साथ, तो d का गुणा y प्लस 2 के साथ। तो अब इसे गुणा करते हैं और सरल करते हैं। a इंटू वाई क्यूब, b इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो b इंटू वाई क्यूब हो जाएगा। फिर 2b वाई स्क्वायर प्लस c वाई स्क्वायर प्लस 2cy प्लस dy प्लस 2d, ये है 3y प्लस 4 के इक्वल, 3y प्लस 4। उच्चतम घात है 3, y क्यूब, तो y क्यूब आ जाएगा a प्लस b। फिर घात 2 वाला पद ये है और ये है, तो y स्क्वायर इंटू 2b प्लस c, और उसके बाद y वाला पद, एक ये पद है और दूसरा ये पद है, तो 2c प्लस d, और फिर 2d जो है यह अचर पद है। तो दोनों पदों में गुणांकों की तुलना करने पर देखिए y क्यूब का गुणांक a प्लस बी है, लेफ्ट साइड में y क्यूब वाला पद नहीं है, अर्थात हमें मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट y स्क्वायर का गुणांक है 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर वाला पद नहीं है, अर्थात ये शून्य के बराबर है।
फिर ये यहाँ पर आएगा y का गुणांक है 2c प्लस डी, तो 2c प्लस डी, और y का गुणांक यहाँ पर है 3, तो ये मिल जाएगा 3। और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट है 2d और लेफ्ट साइड पर है 4, तो 2d इक्वल टू 4। तो इन समीकरणों को सरल करके हमें a, b, c और d का मान निकालना है। तो इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा d इक्वल टू 2। तो 2d इक्वल टू 4 है, तो सरल करने पर आपको मिल जाएगा d इक्वल टू 2। उसके बाद में इसमें जब हम प्रोसेस करेंगे d इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 3, तो मिल जाएगा 2c इक्वल टू 1 और आपको मिल जाएगा c इक्वल टू 1/2। अब इस मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 2b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2b इक्वल टू -1/2। सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू मिल जाएगा -1/4। अब a का मान a प्लस b इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a इक्वल टू -b, दैट मीन्स a इक्वल टू 1/4। a, b, c और d का मान हमें मिल चुका है। तो एक बार 3y प्लस 4 अपॉन वाई क्यूब इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन था, तो a की वैल्यू है 1/4 अपॉन वाई प्लस 2 प्लस b अपॉन y, तो b की वैल्यू है -1/4 -1/4 y। फिर c की वैल्यू, तो ये 1/2 वाई स्क्वायर, d की वैल्यू 2 अपॉन वाई क्यूब। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं। तो माना कि i इक्वल टू है इंटीग्रेशन साइन 3y प्लस 4 अपॉन वाई क्यूब इंटू वाई प्लस 2 dy, y के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। इस पूरे पद का जब समाकलन करेंगे तो अचर राशि जो है ये बाहर आ जाएगा समाकलन चिन्ह के बाहर, तो ये dy अपॉन वाई प्लस 2, फिर -1/4 dy अपॉन वाई प्लस 1/2 dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन साइन dy अपॉन वाई क्यूब। अब इसको हम सरल करते हैं, 1/4 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ y प्लस 2, -1/4 इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा log ऑफ y प्लस 1/2। y का पावर बेसिकली ये -2 है, तो y का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। फिर इसी प्रकार ये y का पावर -3 है, तो y का पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/4, ये 1/4 दोनों में है और log वाला पद है, तो इसे आप लिख सकते हैं log y प्लस 2 अपॉन y, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर ये 1/2 y का पावर -1 और ये -1 प्लस 2 y का पावर -2 अपॉन -2 प्लस c, तो 1/4 log y प्लस 2 अपॉन y। अब ऋण चिन्ह को यदि आप बाहर ले लें तो माइनस साइन 1/2 और ये 1/y, y का पावर -1 है, घात को यदि धनात्मक करना है तो उसे हम हर में ले आते हैं। फिर ये -2 और ये +2 और -2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन आएगा और इसे आप लिख सकते हैं 1/y² प्लस c। अब हम प्रतिस्थापन करेंगे y का, y x-1 इक्वल टू हमने y माना था, तो माना कि जो दिया गया फलन है ये I1 के बराबर है, I1, और ये है 3x प्लस 1 अपॉन x-1 का क्यूब टू x प्लस 1 और फिर ये dx। इन मानों में यहाँ पर y है,
उसको हम x माइनस वाई पुट करते हैं तो हमें उत्तर मिल जाएगा 1/4 log x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, फिर माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 1, फिर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। ये मिल जाएगा 1/4 log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 ये x माइनस 1, फिर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो हर में जो राशि दी गई है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो प्रथम दोनों पदों से हम यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1, और फिर अंतिम दोनों पदों में यदि हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा वहाँ पर x माइनस 1। अब दोनों पदों पर x माइनस 1 है, उसे उभयनिष्ठ लेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और यदि इसे आप और सरल करना चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो उसे सरल करने पर आगे हमें यह मिला है। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो माना 1 अपॉन x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 ना लिख करके पहले हम x प्लस 1 लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार के आंशिक भिन्न हम हल कर चुके हैं। तो आगे हमें मिल जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। a1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब हम ब्रैकेट ओपन करके गुणांकों की तुलना करके भी सरल कर सकते हैं, लेकिन अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके कोफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे। तो 1 इक्वल टू मिल जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये घात 2 वाले पद हैं, ये a और ये b, फिर x वाले पद हैं ये और ये, तो इसे आप लिख सकते हैं x इंटू सी माइनस 2a। फिर कांस्टेंट टर्म है a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। अब गुणांकों की तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये है a प्लस बी, और लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोई भी पद नहीं है तो ये मिल गया 0। इसी प्रकार राइट साइड पर c माइनस 2a है x का गुणांक और लेफ्ट साइड पर 0 है, और अचर राशि है a माइनस बी प्लस सी और लेफ्ट साइड पर है 1। तो हम यहाँ से पहले हल करना शुरू करते हैं। a इक्वल टू माइनस बी मिल जाएगा
और ये मान को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो c माइनस 2 इंटू माइनस बी इक्वल टू 0, या फिर c प्लस 2b इक्वल टू 0। a का मान b के पदों में, यहाँ से c का मान b के पदों में। इन दोनों मानों को, ये मान और ये मान, इसको हम इस समीकरण में रख देते हैं। a का मान माइनस बी, और फिर ये माइनस बी पहले से है, और फिर c का मान माइनस 2b इक्वल टू 1, 2, 3 और 1 4। तो इस प्रकार आपको मिल रहा है b इक्वल टू -1/4। यहाँ से आपको a का मान माइनस बी मिल जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू माइनस प्लस 1/4। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान, c इक्वल टू -2 इंटू बी, ये 1/2 मिल जाएगा। तो c इक्वल टू 1/2। a, b और c का मान मिल चुका है। a इक्वल टू 1/4, b इक्वल टू -1/4 और c इक्वल टू 1/2। इन सब मानों को इस आंशिक भिन्न वाले पदों में रख करके हम आगे उसका समाकलन करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 1/4, और यहाँ पर ये x प्लस 1, फिर -1/4 x माइनस 1, 1/2 x माइनस 1 का स्क्वायर। दोनों dx अपॉन 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx x माइनस 1 प्लस 1/2 आगे समाकलन करते हैं। 1/4 इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा log ऑफ x प्लस 1, इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा log ऑफ x माइनस 1, और 1/2 इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 1 का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और फिर प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। दोनों पदों में 1/4 उभयनिष्ठ है और दोनों का अंतर है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और फिर -2 प्लस 1 आपको मिल जाएगा -1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/2, और फिर x का पावर, x माइनस 1 का पावर -1 है, तो इसे आप 1 अपॉन में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है। या फिर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1/4 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 -1/2 x माइनस 1 प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो अगला फलन दिया गया है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसका फलन या इस फलन का समाकलन हमें x के सापेक्ष करना है। तो पहले हम इसे आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करेंगे और हम लिखेंगे माना x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार के आंशिक भिन्न हम सरल कर चुके हैं और हमें मिल जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 c इंटू एक्स माइनस 1। अब आगे ब्रैकेट ओपन करके या दो पदों का जो विस्तार है x प्लस 1 का उसका स्क्वायर आगे लिख करके सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx माइनस c। अब गुणांकों की तुलना करेंगे, ये पहले गुणांक को कलेक्ट कर लेंगे तो मिल जाएगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और उसका गुणांक है a प्लस b, फिर प्लस x इसका गुणांक है 2a प्लस c, फिर कांस्टेंट है प्लस a माइनस b माइनस c।
अब हम गुणांकों की तुलना करेंगे दोनों पक्षों पर और फिर इसे सरल करके a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक राइट साइड में a प्लस बी है और लेफ्ट साइड में वह पद नहीं है अर्थात शून्य है, तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। और फिर x का गुणांक राइट साइड पर है 2a प्लस सी और लेफ्ट में x वाला पद नहीं है अर्थात हमें मिल जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 0। और राइट हैंड साइड पर a माइनस बी माइनस सी ये कांस्टेंट राशि है और लेफ्ट में 1 है, तो आगे हमें मिल जाएगा a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 1। पदों में b इक्वल टू माइनस ए और यहाँ से c का मान निकाल लेते हैं a के पदों में और इन सब मानों को हम इस पे रख देते हैं। तो ये a माइनस बी और b की वैल्यू है माइनस ए माइनस सी और c की वैल्यू है माइनस 2a इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस 2a इक्वल टू 1 2 3 4, तो a इक्वल टू मिल जाएगा 1/4। a इक्वल टू 1/4 तो b इक्वल टू माइनस a, तो ये माइनस 1/4 और c का मान माइनस 2a, तो ये 1/4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c इक्वल टू माइनस 1/2। a b और c का मान मिल चुका है, a का मान 1/4, b का मान ऋण 1/4 और c का मान ऋण 1/2। अब इन मानों को इस समीकरण 1 में रख करके आगे हम समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 1/4 x माइनस 1 फिर माइनस 1/4 x प्लस 1 फिर माइनस 1/2 इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का समाकलन, तो इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx अपॉन x माइनस 1 1/4 अगेन कॉन्स्टेंट है, dx अपॉन x प्लस 1 और फिर ये 1/2 अगेन dx अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/4 लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 1 प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। तो ये आपको मिल जाएगा 1/4 लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग ऑफ x प्लस 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और x का पावर माइनस 1, तो इसे आप हर में लिखना चाहें तो हर में इस प्रकार लिख सकते हैं। और चाहें तो इन दोनों पदों में जो लॉग के फॉर्म में है इसे भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से 1/4 को आप उभयनिष्ठ ले लें तो फिर लॉग के साथ में है x माइनस 1 और माइनस के फॉर्म पर है, तो ये कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा और फिर ये 1/2 इंटू x प्लस 1 और फिर ये प्लस c। तो ये जो पद दिया गया था उसका समाकलन हमने ज्ञात कर लिया है और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।